केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बजट को पेश किया। इस बजट में देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने से लेकर कैंसर और कुछ ज़रूरी दवाओं के बीच बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा की गई। जिला अस्पतालों को अपडेट करके लोगों तक आसान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने की भी घोषणा की गई। सरकार ने इस बजट में मानसिक स्वास्थ्य सुधार की दिशा में भी खास ध्यान दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को स्वीकारते हुए इस दिशा में बड़े कदमों की घोषणा करी। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए उन्नत इलाज, डॉक्टर और काउंसलरों की ट्रेनिंग और रिसर्च पर काम किया जाएगा। उत्तर भारत में खोला जाएगा निम्हांस 2। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज निम्हांस 2 को उत्तर भारत में स्थापित किया जाएगा। हालांकि ये घोषणा नहीं की गई कि ये संस्थान कहाँ बनेगा। निम्हांस देश का सबसे प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंस संस्थान माना जाता है, जो बेंगलुरु में स्थित है। वित्त मंत्री ने रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में अपग्रेड करने की भी घोषणा करी। वर्तमान में रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान क्रमशः सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ यहाँ गंभीर मानसिक रोगों के इलाज, ट्रॉमा मैनेजमेंट, मेडिकल शिक्षा और मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में अत्याधुनिक शोध किया जाएगा। ये विस्तार देश में बढ़ने मानसिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए बेहद ज़रूरी है। देश में मेंटल हेल्थ की बढ़ती समस्याएं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में उठाए गए इन कदमों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2026 में मेंटल हेल्थ को एक बड़ी समस्या बताया गया, जो भारत की पब्लिक हेल्थ के लिए एक सीधी चुनौती है। इकोनॉमिक सर्वे में 15 से 24 साल के आयु वाले लोगों में सोशल मीडिया की लत होने की बात भी कही गई। अध्ययनों का हवाला देते हुए सर्वे में एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम और साइबर बुलिंग से जुड़े स्ट्रेस में बढ़ोतरी देखी गई। इसमें कहा गया कि स्क्रीन टाइम बढ़ने में पढ़ाई लिखाई, प्रोडक्टिविटी, नींद पर असर पड़ रहा है और सोशल कनेक्शन भी कम हो रहा है। देश में जिस तेज़ी से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उनकी तुलना में साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ के लिए हॉस्पिटल में जिस तरह की कमी है, इस खाई को भरने की दिशा में सरकार के इस फैसले को विशेषज्ञ काफ़ी बेहतर मानते हैं।